वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनी पद्मे हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद्मे हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ रिंग रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है और क्या उनके साथ में आपका फ्यूचर है या फिर नहीं है। ओके, सो ये रीडिंग शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने जो दो रिंग्स मैंने रखे हैं इनमें से एक रिंग आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। ओके, ये है रिंग नंबर 1, ये है रिंग नंबर 2। तो इनमें से एक रिंग आपको देखना है, मेडिटेट करना है, महसूस करना है कि कौन सा रिंग आपको लग रहा है कि आपके लिए है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको देखनी है अपनी रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से इन रिंग्स को देख सकते हो। ऐसे रख देती हूँ। ओके, तो आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो हम अब शुरू करेंगे रीडिंग। एनर्जी देखने के लिए मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से यूज करने वाली हूँ, तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। क्या है करंट एनर्जी? एंजाइटी, ओके, कम्युनिटी, एंड उसके बाद यहां पर आता है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ऑलराइट, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशानी में मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो। ये जो एंजाइटी का कार्ड आया है मुझे उनके लिए दिखाई नहीं देता जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, हालांकि मैं उन्हीं की एनर्जी देख रही हूँ, बट ये मैसेज, ये जो एनर्जी है ये आपकी है। ये मैसेज भी आपके लिए है कि आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंता का जो कारण है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली हो, या किसी को लेकर आप शक कर रहे हैं। ओके, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दरार पड़ रही है। अगर आप इस इमेज में देखेंगे सामने, तो एक स्टॉर्म है, बाहर की तरफ बिजली कड़क रही है। ओके, और एक दरार सी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ये लगता हो कि किसी और के आने से आप दोनों के रिश्ते में खटास आई है, दरार आई है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है तो निश्चिंत रहें। रही बात उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके लिए हाँ दिखाई तो देता है कि काफी सारे लोग हैं उनके साथ, और हो सकता है इन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो या कोई कुछ तो किया है, या किसी नई कंपनी में गए हैं जॉब करने के लिए, जहां पर ये तो काफी संतुष्ट हैं। लेकिन आपकी संतुष्टि चली गई है। ओके, आपका सुकून चला गया है, ये तो दिखाई देता है। इनको देखकर ये लगता है कि ये चैन में है, सुकून में है। जो इनको चाहिए था कहीं ना कहीं वो इनको मिल रहा है। और ये पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं है, ये इनके ड्रीम्स को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। और हाँ, है कुछ लोग इनके साथ में अपोजिट जेंडर के लोग हैं, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूं मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि अफेयर है या कुछ भी। बस मैं आपसे ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा चिंता ना करें और इसके बारे में सोचे नहीं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते हैं ना उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए आप चिंतित हो, लेकिन अगर आप लगातार इसी एनर्जी में बने रहे, जैसे कि इस वाली एनर्जी में अगर आप रहते हो, तो देर नहीं लगती मैनिफेस्ट होने में कुछ भी। ठीक है, ओके, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है। हल्का फुल्का सा मुझे स्ट्रेस दिखता है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशान होते हैं। परेशानी इनको हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, लेकिन वैसे तो सुकून में है। चिंता में मुझे आप ही दिख रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी चिंता हटाओ, क्योंकि अगर आप चिंतित रहे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा। तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये तो एनर्जी हो गई, लेट्स सी कि आपको लेकर उनके विचार अभी क्या है। स्टार, हेरोफेंट, कास्ट या रिलीजन का कुछ फर्क है आप दोनों के बीच में, या फिर तो स्टेटस का फर्क है। ओके, आपके जो पार्टनर है ना वो आपको एक स्टार के जैसे देखते हैं, सेलिब्रिटी के जैसे देखते हैं। ओके, भले ही आपको ये लगता हो कि वो आपसे बेहतर हैं, वो खास हैं, आप उतने खास नहीं हो, लेकिन उनकी नजर में आप एक स्टार की तरह हो। स्टार, हालांकि इस कार्ड की एनर्जी और भी कई सारे मैसेजेस देती है, लेकिन अभी यहां पर मुझे जो समझ आ रहा है वो यही है।
ओके, एक ऊंचे स्थान पर आपको देखते हैं और इनको ये लगता है कि जैसे हम स्टार्स को देखते हैं ना, हमें सुंदर लगते हैं, बट हम उनको अपने पास ला नहीं सकते, कुछ उस तरीके की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपको साथ रखना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी है, यहाँ पर कुछ नियम हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ तो है यहाँ पर ट्रेडिशंस को लेकर, या पता नहीं क्या है, लेकिन काफी ज्यादा, या तो आप लोग बहुत ट्रेडिशनल हो या फिर ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, या फिर इनको फर्क बहुत पड़ता है कि सोसाइटी में लोग क्या बातें करेंगे, क्या इनके बारे में बोलेंगे, उन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। सो दोनों ही मेजर कानास हैं और दोनों ही अपने मैसेजेस दे रहे हैं कि एक तरफ तो आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, एक तरफ तो आप इनको एक प्रिंसेस या क्वीन की तरह या किंग की तरह, प्रिंस की तरह लगते हो, और इनको इच्छा होती है कि आपको ये अपने साथ ले आए, अपने पास ले आए, लेकिन फिर इनको रियलाइज होता है कि हो नहीं पाएगा, राइट? यस, और देख लेते हैं पेज ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो क्या आप दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी? जैसे कि यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पहले काफी अच्छा था सब कुछ, कम्युनिकेशन काफी अच्छा था, आप लोग दिल खुलकर अपने बातें करते थे, शेयर करते थे सब कुछ, लेकिन उसके बाद अब शायद उतनी बातें नहीं होती है, क्योंकि आपको याद बहुत करते हैं। याद करने का मतलब साथ नहीं हो, बात नहीं हो रही है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन। अगर आप जैसे चैट करते थे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो वो बहुत ज्यादा इनको याद आ रहा है। मीटिंग का मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा, हो सकता है आपकी मीटिंग हुई भी ना हो, और अगर हुई होगी तो शायद कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे ये याद करें, लेकिन मैसेजेस जो आप लोग एक दूसरे को करते थे वो सब कुछ इनको बहुत याद आ रहा है। हो सकता है मिलने का टाइम ना होता हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसके चलते नहीं मिल पाते थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है फैमिली भी है, पैसा भी है इशू, एंड साथ ही साथ इनके अपने विचार भी हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं गाइस जिसमें पर्सन बोलता ही नहीं कि वो आपको पसंद करता है, ये देखकर, सामने से जो उनको दिखाई दे रहा होता है ना, उसको देखकर उनको लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप काफी ज्यादा रिच हो और ये उतने रिच नहीं है, तो ये दूर से ही देखकर आपको ऐसे खुद फील कर लेंगे कि अरे मैं तो रिजेक्ट ही हो जाना हूं, तो मैं सामने से जाकर बोलूंगा ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि या तो आप लोगों ने बोला और फैमिली में किसी ने मानी नहीं आपकी बात, या फिर तो इन्होंने बोला ही नहीं, खुद के अंदर ही लड़ाइयां ये करते रहे, बोलू नहीं बोलू, बोलू नहीं बोलू, और फिर खत्म कर दिया ये सोचकर कि आगे फ्यूचर नहीं है। ओके, अभी भी जब ये आपके बारे में सोचते हैं आपको बहुत मिस करते हैं, आप इनको इनकी फैमिली के जैसे लगते हो, ठीक है, इतना लगाव है आपसे, प्यार है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर फैमिली बीच में पहले आई थी तो वो अभी भी आ जाती है, और अगर फैमिली बीच में नहीं आई थी, स्टेटस वगैरह का कुछ मतलब ऐसे सोच कर ही ये स्टेप बैक ले लिए कि हो नहीं पाएगा, तो वो सब चलता रहता है। यानी कि याद भी करते हैं और एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में भी रहते हैं। बात करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो हुआ वो सही हुआ, पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब कुछ चलता है इनके साथ। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूं कि कई महीनों तक इन्होंने फाइट भी किया है। अगर इन्होंने अपने घर पर बताया है, और अगर आप लोगों का कनेक्शन कुछ ऐसा था कि आप दोनों कन्फेस कर चुके थे और फैमिली तक बात गई और फैमिली एग्री नहीं करी, तो इन्होंने फाइट किया है आपके लिए, ठीक है, ये तो दिखाई देता है। लगातार ये फाइट करते रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक टाइम पर ना ऐसा हो जाता है कि बहुत हो गया, मैं फाइट नहीं कर सकता, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। करेंटली क्या फील कर रहे हैं? करेंटली आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो बातें होती थी वो बातें याद करते रहते हैं। अगर इनके पास चैट है आपकी तो वो देखते रहते हैं, ओके, एंड साथ ही साथ वो सब भी देखते हैं जो नहीं होना चाहिए था, मतलब वो सब भी याद करते हैं जो नहीं होना चाहिए था, जो ये नहीं चाहते थे, चाहे वो आप दोनों के बीच में हुआ हो या फिर आपकी फैमिलीज के बीच में हुआ हो या फिर इनकी और इनकी फैमिली के बीच में हुआ हो, जब भी आपकी बात आई, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी तो हाल फिलहाल इनके साथ। तो देख लेते हैं इनके साथ में फ्यूचर है आपका या फिर नहीं है।
क्या करना चाहिए आपको ऐसे में। 9 ऑफ कप्स, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ से आपका फ्यूचर देखने के लिए। ये वाले कार्ड्स मैं यूज कर रही हूँ। सोलमेट्स, तो हो सकता है कि आप लोग सोलमेट्स हो। यूनियन तो गाइस यहाँ पर दिखाई देता है। अनमैरिड हो तो शादी हो सकती है, ठीक है। मैरिड हो तो रिकंसिलिएशन हो सकता है, एंड सेपरेशन में हो तो रिकंसिलिएशन हो सकता है। फ्यूचर तो दिखता है, लेकिन सोलमेट अगर आप हो, सोलमेट जर्नी में हो तो जर्नी टफ रहेगी। आपको बहुत ही ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा। सी, अगर आप इस चैरियट के कार्ड को देखोगे, ये कार्ड ये बताता है कि बैलेंस बनाकर अगर आप रहते हो, इस कनेक्शन को चलाते हो, तब तो ठीक है। अगर बैलेंस नहीं बन पाता है, यानी कि एक बहुत ज्यादा दे रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं दे रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक लेता ही रहता है तो ये गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों मिलकर बैठकर बात करते हो और डिसाइड करते हो कि देखो शादी करनी है तो एक दूसरे से ही करनी है, किसी और के लिए हम नहीं मानने वाले, ओके, तब तो ये शादी होगी। लेकिन अगर किसी एक ने साथ छोड़ दिया तो संभव नहीं है कि शादी हो, ठीक है। आप दोनों के लिए मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके बातचीत करते रहो, बातचीत करना बंद मत करो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मई मंथ में पॉसिबल है कि कुछ हो, कुछ सिग्निफिकेंट। मई एंड रहेगा महीना आपके लिए अक्टूबर, यस यस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला रिंग चूज किया है, स्टार रिंग, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है अभी, एंड आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं और क्या आपके साथ में उनका फ्यूचर है या फिर नहीं। लेट्स सी। Second chakra, Archangel Ariel, okay, Goddess of the Moon, the Garden and the Gate, confused, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है या जो कुछ इनको दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से मेरा मतलब है कि फॉर श्योर इनको कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ साइंस दिख रहे हैं, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं जिनको लेकर ये कंफ्यूज है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ओके। जैसे हम लोगों को भी कभी कभी ये हो जाता है कि ये हमारी इंट्यूशन थी या हमारे थॉट्स थे, ठीक है, ऐसा समटाइम्स होता है। तो वो इनके साथ है अभी हाल फिलहाल में। कुछ सिग्नल्स इनको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके कारण इनको कुछ नंबर्स, कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जब भी आप लोग साथ होंगे, कभी साथ होंगे, तो आपने इसके बारे में बताया होगा कि सोलमेट जर्नी होती है या इस तरीके के नंबर्स दिखते हैं, कुछ भी, कुछ तो आपने बताया है या फिर आपने कुछ स्टेटस में डाला होगा जिससे इनको पता है इस बारे में कि इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन अभी ये कंफ्यूज है कि इनके साथ वही हो रहा है या फिर ये इनका वहम है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में है। हालांकि मैं देख रही हूं कि काफी ज्यादा इंट्यूटिव है ये, लेकिन वही है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है, तो वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। ये अभी कर रहे हैं, ओके। इनको यूनिवर्स काफी सारे सिग्नल्स दे रही है कि भाई इस तरफ आगे बढ़ो, अबंडेंस है, लेकिन वो या तो देख नहीं रहे या देख नहीं पा रहे। वही है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, उनके साथ ऐसा होता है। वो मानने को तैयार नहीं होते कि ये चीजें भी हैं, राइट। तो वो ना कुछ मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आपने इनको कभी इन सारी चीजों के बारे में बताया है और अब वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है, तो ये कंफ्यूज है, या फिर कहीं और से पता लगा होगा, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि यूनिवर्स एक टाइम पर ये दिखा देती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैं हूं जो कनेक्ट हो रही हूं। तो सामने वाले को ना ये एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है कि ये सच है, स्पिरिचुअलिटी सच है। जब आपको ये एंजल नंबर्स वगैरह दिखे होंगे तब आप भी बहुत कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या है, मुझे क्यों ये नंबर्स दिख रहे हैं, क्यों मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, राइट। तो इनके साथ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। और देख लेते हैं कि आप
आपको लेकर इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट। यानी कि ये कभी खुलकर बात नहीं करते आपसे। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कन्फेस भी किया होगा कि आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, कुछ भी। जब भी इन्होंने बात करी होगी तो कुछ इस तरीके से ही करी होगी जिससे कि आप हर्ट हुए होंगे, राइट, आई एम श्योर। और ये ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप इनके दिल की बात ना जान सको कि इनके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से करते हैं। बाकी सारे लोगों के साथ में बड़ा काइंडली ये रहते होंगे, काइंडली बिहेव करते होंगे। आपको लगता होगा कि दूसरों से तो बड़े अच्छे प्यार से बात कर रहे हैं, मेरे से ही ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये आपसे इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि आप समझ ना पाओ कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। ऑलराइट, ये बहुत ही चालाक है। या तो ये वृश्चिक राशि के हैं, या तुला राशि के हैं, या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं, या फिर मिथुन राशि के, एंड या फिर ये हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, स्कॉर्पियो की मैं बात कर रही थी, स्कॉर्पियंस की मैं बात कर रही थी, और यहाँ पर कार्ड आ गया। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, लेट मी पिक देम अप। ऑलराइट, कौन से कार्ड्स हैं ये? सो यहाँ पर है आपके लिए चैरियट, एंड अगेन मून एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, एंड देन एम्प्रेस। तो काफी ज्यादा अबंडेंट है, दिखाई देता है, काफी रिच हैं, और अपनी माँ से काफी ज्यादा क्लोज हैं, माँ को बहुत प्यार करते हैं। एंड इनकी माँ है भी पावरफुल। मुझे नहीं पता कि क्या करती हैं, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल हैं। पॉलिटिशियन हैं, या फिर तो या डॉक्टर हो सकती हैं, या जज हो सकती हैं, कुछ तो है, मतलब अपनी माँ के दबाव में रहते हैं ये। इनके घर में इनकी माँ की ही चलती है। सो ये तो काफी सब कुछ हिडन दिख रहा है। सी 1 2 3 4, ये चार के चारों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि कुछ भी आपको अंदाजा नहीं है कि इनके साथ में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, नो आइडिया। और हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट बहुत करते हो, जैसे मैंने बोला ना कि ये बताना नहीं चाहते कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो ये इस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं। बट ये आपको बहुत मिस करते हैं, ट्रस्ट मी, मिस करते हैं। बहुत ज्यादा लो एनर्जी में भी रहते हैं, लेकिन सामने से देखने में नहीं लगता होगा। सामने से देखने में लगता होगा एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लाइफ में सब बढ़िया जा रहा है, लेकिन नहीं, अंदर कुछ और ही है। करियर में तो अच्छा कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी नहीं चल रही। और अगर ये मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिड हैं, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, और इनको शक होता है अपने हस्बैंड या वाइफ पर, अपने पार्टनर पर शक होता है इनको। हैंगमैन, मेजर कानाज आ रहे हैं आपके लिए, देख रहे हो आप, 9 ऑफ वांड्स। ये फॉर श्योर किसी शादी में फंसे हैं या तो, और या फिर ये अपनी माँ की वजह से मजबूर सा महसूस करते हैं, जिसके चलते आपसे बात नहीं करते। खुलकर कभी कुछ भी नहीं इन्होंने बताया होगा, मुझे पूरा 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 यकीन है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। अगर ये बात करते भी होंगे तो कुछ इस तरीके से करते होंगे कि आपको थोड़ा सा भी ये ना लगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं। ये डरे हुए हैं, नर्वस हैं, कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ आता कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए। देखने में बहुत इगोइस्टिक लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, अंदर से कुछ और ही है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बताऊं कि ये फील क्या कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे डर दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, बहुत डर है, नर्वस है ये, आपको स्पाई करते हैं वैसे, ठीक है, और आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है, तो बात तो ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर बात करी और कुछ ओपन हो गया तो कुछ चीजें हैं जो ये छिपी रखना चाहते हैं, या फिर जिनके साथ में कनेक्शन में है नहीं चाहते हैं कि उनको कुछ पता चले, वरना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, और मैं देख रही हूँ इनकी हेल्थ पर भी इसका असर बैठ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके साथ में फ्यूचर है आपका या फिर नहीं, क्योंकि ये तो इतने ज्यादा दबाव में रहते हैं, ये क्या करेंगे। लेट्स सी, इनके साथ फ्यूचर है आपका
या फिर नहीं है, क्या है? चौफोट। जस्ट अ मिनट। ये गाइस इन एंड आउट करते रहेंगे आपकी लाइफ में, और यहां पर ना स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब जो भी ओवरऑल एनर्जी है, मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा ना डिटैच होकर रहो। ओके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इस कनेक्शन में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था, जो एनर्जी मैं देख पा रही थी उससे, इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ता है कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। या तो इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, इस बंदी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस माहौल में ये हैं, जिस फैमिली में ये हैं, उन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, और ये उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये बंधे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने वहां से कनेक्शन खत्म किया, अपनी अलग पहचान बनाई, तो सब कुछ चला जाएगा इनके पास से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी फैमिली आपको नहीं चाहती है, ओके, और ये अपनी फैमिली को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं आपका साथ देने के लिए, तो इनको लगता है फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है इनकी फैमिली ने बोला हो कि किसी एक को ही चूज कर लो, या तो मुझे कर लो या उसे कर लो। अगर मुझे करते हो तो अच्छी बात है, और अगर उसको करते हो तो फिर पूरी तरीके से इस फैमिली से अलग हो जाओ, एक पैसा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। सो जितना ये डर में है और जितना ज्यादा ये दबाव में है, मैं आपसे यही कहूंगी कि बेहतर है कि आप थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करो, ठीक है? प्रैक्टिस करने लग जाओ, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय।